वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहुत ही जल्द 4 उप सचिव मिलने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों नया आयोग सक्रिय हो जाएगा। खबर आ रही है कि इसी माह नया आयोग सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी। तो दोनों लंबित परीक्षाओं को बहुत जल्द कराया जाएगा। कब तक ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या अपडेट निकल कर आई है, बिल्कुल लेटेस्ट बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। पीडब्ल्यू लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए सॉल्व पेपर लास्ट 13 सालों का, साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, और आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 OMR शीट भी। नवीनतम पैटर्न पर यह बुक तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट को प्रश्न समझने में आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। साथ ही साथ जिन छात्रों को CDP का रिवीजन नोट्स चाहिए वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाइलैंग्युअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, EVS, मैथ्स वगैरह कर लेते हैं लेकिन वो परेशान होते हैं। CDP में उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस बुक का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रेंड एनालिसिस। किस विषय के किस टॉपिक से किस साल कितने नंबर के सवाल पूछे गए हैं, एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बताया गया ताकि आप समझ सकें कि इस बार कहाँ से सवाल पूछे जाने वाले हैं। ये बुक हिंदी में अवेलेबल तो है ही, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है अमेजन या फ्लिपकार्ट से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं QUR100 PW स्टोर पर तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिल जाएंगे 4 उप सचिव, प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे उप सचिव और आवेदन मांग लिए गए हैं। 8 जून को CM ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, सभी चयन आयोगों के प्रमुखों को बुलाया गया था और बहुत सारे आदेश CM ने दिए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट आदेश ये था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द उप सचिव मिलने जा रहे हैं। आवेदन इनके लिए मांग लिया गया है। 21 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। चारों उप सचिव प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे। इन पर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। 3 साल की अवधि के लिए इन्हें रखा जा रहा है। साथ ही साथ देख सकते हैं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों पर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। साथ ही साथ उच्चतर से असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर आवेदन लिया गया था। 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी हुई है। अगस्त 2022 में दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ये एग्ज़ाम कराया जाना है। और इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। नई भर्ती को भी शुरू करना है। भर्तियों से संबंधित दस्तावेज को तैयार करने में उप सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जब तक उप सचिवों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं आ सकेगी। जुलाई के पहले सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग को सभी उप सचिव मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में जुलाई तक नया आयोग सक्रिय हो जाएगा। एग्ज़ाम कंट्रोलर, उप सचिव, वित्त नियंत्रक वगैरह के महत्वपूर्ण पद खाली हैं जिन पर नियुक्तियां जल्द हो जाएंगी। CM ने सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप अब कर दिया है। इसी बीच एक और खबर ये आ रही है कि लंबित परीक्षाएं तो होनी ही हैं। 2022 की TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर आप मानकर चलिए एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर तक 2022 की TGT PGT की परीक्षा होनी है। लेकिन रिक्त पदों की भी सूचना मुख्यमंत्री ने मांगी थी। जिस भी विभाग में जो भी पद रिक्त हैं उसे अध्याचन के रूप में भेजा जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना प्रस्तुत कर दी गई। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT 2022 वाली जो रिक्तियां हैं उसी के बारे में ही जानकारी दी गई कि 1017 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त हैं, 4163 TGT PGT के रिक्त हैं। नई रिक्तियों के बारे में सूचना CM को नहीं पहुंचाई गई है और इसकी वजह से अभी नई भर्तियों में तो समय लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि पुरानी भर्तियों को बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसी साल दोनों लंबित परीक्षाएँ असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT होनी है हर हालत में, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती काफ़ी डिले हो गई है और CM पर प्रेशर है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो ये भर्तियां पूरी होंगी। अधिकारी भी इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और नई भर्तियों के बारे में आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इस साल कोई भी नई भर्ती, नई परीक्षा नए आयोग से नहीं हो पाएगी, अगले साल ही हो सकेगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर TGT PGT, उसके बाद यूपी टेट का एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई TGT PGT, नई असिस्टेंट प्रोफेसर, नई
प्रधानाचार्य भर्ती वगैरह पर विचार होगा। तो अधिकारियों को भी समझने की आवश्यकता है कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं हुई हैं, जो भी रिक्तियां हैं उसे सीएम तक प्रस्तुत किया जाए तो ही जाकर भर्तियां देखने को मिलेंगी, नहीं तो एक्चुअल डेटा सीएम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे भी छात्रों को कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। यदि अधिकारी सही तरीके से रिक्तियाँ नहीं भेज रहे हैं तो जो शिक्षा मंत्री हैं बेसिक के, माध्यमिक के, उनके माध्यम से अब अपनी बात को पहुंचानी होगी तो ही जाकर भर्तियों के रास्ते खुलेंगे। नए शिक्षक भर्ती को लेकर बस एक गुड न्यूज़ ये है कि अल्टी ग्रेड वाला विज्ञापन जल्द निकलेगा। समकक्ष अर्हता मामला को सीएम ने संज्ञान में ले लिया है। यूपीपीएससी ने बताया कि बीएड की समकक्ष अर्हता की वजह से बहुत सारी विसंगतियां हो रही हैं, नोटिफिकेशन बहुत सारे रुके हुए हैं। देख सकते हैं सीएम ने खुद ट्वीट किया था कि चयन आयोग अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें, उसका पालन करें। आप यहां पर देख सकते हैं सीएम ने ट्वीट में लिखा था कि समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो ये जो समकक्ष अर्हता वाला मामला है ये बीएड की समकक्ष अर्हता से ही संबंधित है और ये मामला अब जल्द क्लियर होगा। इसके बाद एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह के विज्ञापन जारी हो सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।